हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान हैं माइड भाषा के कवि श्री मुरलीधर गौड़ साहब। मुरलीधर जी गौड़ को कौन नहीं जानता। माइड भाषा में इनकी एक अच्छी पहचान है। माइड भाषा को इन्होंने जन जन तक पहुंचाया, राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर भी, और इनको लोग बखूबी से सुनते हैं। आइए हम बात करते हैं मुरलीधर गौड़ साहब से। मुरलीधर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मुरली जी, आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आप कहाँ से हैं, आपका व्यवसाय क्या रहा, और लेखन के प्रति आपका चाह कब से रही। जी, बहुत बढ़िया बात आपने करी। जी हर व्यक्ति की देखो कहीं ना कहीं कोई ये रुचि और जो जागृत होती है लिखने की, तो ये कहीं ना कहीं से प्रेरणा तो मिलती है। बिल्कुल। और जब जहाँ तक आपने पढ़ाई की जो बात करी, तो शुरुआत में तो मिडिल क्लास तो हमारे यहाँ थी नहीं गांव में। प्राइमरी तक स्कूल था। प्राथमिक शिक्षा जो है वो सांगोद के पास में एक गांव है छोटा सा, हिंगी, अच्छा, और सांगोद तहसील में है। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी का नाम राम कल्याण जी गौड़ हैं और मेरी माँ श्रीमती कंचन बाई। मेरे पिताजी शुरू से ही जो कला, उनकी जो है कला में काफ़ी रुचि रही है। और जैसे आपके ये सिनेमा वगैरह ये जो ये चीज़ें टीवी ये तो अब आई हैं, लेकिन उस समय थिएटर के वो रंगमंच के ऊपर खेल और तमाशे हुआ करते थे। तो उस समय मेरे पिताजी उनमें भी अपना अभिनय किया करते थे। कभी रावण का रोल करते थे और कई बार जब अमर सिंह राठौड़ और इनके जो वो तमाशे और होते थे मंचों पे, नाट्य मंचन, तो उनमें भी वो अपना एक मुख्य पात्र का जो है रोल निभाते थे, अभिनय करते थे। और गाने में भी उनकी रुचि थी, वाद्य यंत्र भी बजाते थे। तो ये सिलसिला हमारे यूँ मानिए कि घर से और विरासत से हमें विरासत में मिला। और शिक्षा मैंने प्राथमिक शिक्षा वहीं से की, हिंगी से। और उसके बाद में जब प्राथमिक जो स्तर है वो वहाँ से पूरा करने के बाद में, वहाँ हमारे यहाँ मिडिल स्कूल नहीं था, उच्च प्राथमिक, तो फिर उसके बाद में पास में जो गांव पड़ता है जोलपा, वहाँ पर मैंने 2 साल तक वहाँ पढ़ाई की। 1 साल में कक्षा 6 में मेरे मामा श्री है इधर आटरू के पास में अरडान, जहाँ मैंने कक्षा 6 की पढ़ाई करी। और फिर किन्हीं कारणों से वापस में आकर के अपने गांव में नज़दीक जो है जोलपा में उच्च प्राथमिक विद्यालय वहाँ था, तो फिर वहाँ से मैंने कक्षा 8 पास करी। और जहाँ लिखने की जो बात आती है, जहाँ प्रेरणा मिलती है, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस गांव के एक मुख्य राजस्थानी भाषा के बहुत बड़े समृद्ध कवि जो है अपने दुर्गादान सिंह जी गौड़ वहीं के मूल निवासी हैं, जोलपा के। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे वहाँ पढ़ने का अवसर मिला। तो एक दिन की बात है कि स्कूल में आधी छुट्टी हुई और उसके बाद हमें सूचना मिली कि छुट्टी के बाद में सब लोग यहाँ आएंगे और आपको कवियों से रूबरू करवाएंगे, उनकी कविताएं सुनवाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। तो साहब जब आधी रेस्ट में हम वहाँ पहुँचे तो प्रार्थना स्थल के ऊपर सभी बच्चों को बिठा दिया और राजस्थानी के और हिंदी के नामी कवि थे वहाँ, करीब यूँ मान लीजिए आप 5-6 कवि थे। उनमें से कुछ नाम मुझे याद है, मैं बताऊँ आपको। आदरणीय रघुराज सिंह जी हड़ा साहब, हाँ, दुर्गादान सिंह जी गौड़ साहब, और उनमें गिरधारी लाल जी मालव, नेमी चंद जी मालव, और नाथूलाल जी निडर। अच्छे इस तरह से जो है व्यंग्यकार और गीतकार ये लोग वहाँ थे। तो इनको सुनने का अवसर मिला। तो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से अगर किसी व्यक्ति में कोई
प्रतिभा अगर अंदर छुपी है, बिल्कुल। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं से कहीं उसको जो अचीव करने की यानी प्राप्त करने की जिसके अंदर भगवान वो देता है, क्षमता देता है, तो वहाँ से प्रेरणा ग्रहण करता है आदमी। तो इस तरह से मुझे दुर्गादान सिंह जी गौड़ की कविता बहुत पसंद आई। मैंने कहा बिल्कुल अपनी मातृभाषा में अपनी बोली में बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा और रस भरी रचना उनकी। तो वहीं से मेरे मन के अंदर विश्व पितामह है वो माइड भाषा की। जी जी, तो बहुत सारे लोगों ने उनसे प्रेरणा ग्रहण करी। तो जब मैंने उनका गीत सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल। और उसी समय मैंने, आप ताज्जुब करोगे, मैंने कक्षा 7 की उम्र में, कक्षा 7 में जो क्या उम्र रही होगी, मुश्किल से यूँ मान लीजिए 12-13 साल की उम्र रही होगी। उस उम्र में मैंने पहला गीत लिख दिया। अच्छा। और अपनी मातृभाषा में लिखा, देखो आप। हाँ, और उसके कुछ बोल भी ऐसे हैं, क्योंकि हाँ भूमिका ऐसी थी ना, क्योंकि जब उनको सुना दुर्गादास जी को तो मेरे मन के अंदर भी ऐसे भाव आए। अब आजकल का जो परिवेश है, उस परिवेश के साथ साथ स्थितियाँ बदलती जा रही है, तो मेरे मन के अंदर भी वो भाव आए। एक चित्र बना दिमाग में कि जैसे बेटी जो है खेल रही है बाहर और संध्या होती जा रही है, तो पिताजी उसको आवाज़ देते हैं कि बेटा अब तो सांझ हो गई और तू घर लौट आ। बिल्कुल। तो उसी समय उसका भाई टोंकता है कि पिताजी खेलने तो बेचारी को, कल परसों तो फिर अपने ससुराल चली जाएगी, फिर कहाँ खेलेगी। बिल्कुल। ये भाव देखो, अब मेरे अंदर वो भावना जगी और मैंने एक गीत लिखा। उसके कुछ मेरे को थोड़ा बहुत याद है, मैं सुना देता हूँ आपको। पूरा गीत तो याद नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि प्रारंभिक दौर में और प्रारंभिक स्तर से जो मैंने लिखा, और मूलतः राजस्थानी में अपनी भाषा में लिखो, तो अगर आप आदेश करो तो मैं अपनी भाषा में ही बोलूँ। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात आपने करी। तो अपनी भाषा बताएं, अगर बढ़ाओ न देगा तो कौन देगो, तो फिर तो दूसरा लोग आगे तो कहीं जरूरत है। बिल्कुल सही। तो इस वजह से अपनी मातृभाषा में बोला, अपनी माइड भाषा में बोला, उनको मिठास अलग ही रहे साहब। यह बात सही है। तो मनो दौर में उस समय में इतनी सी उम्र में मैंने गीत लिखियो, भूमिका मैंने आप कहीं बताई दी थोड़ी सी। तो कहीं खर्चे देखो आप, बेटी के लिए उनको भाई, मैं यानी बहन के लेके उनको भाई कहीं खर्चो। हे पल में खेली पल में कूदी, पल में खेली पल में कूदी, पल पल में देरी चे फूंदी, पल में गीत मरोड़ा गाव, मत टोकर बाबुलिया ने खाल सासर चल जाव। पल में खेली पल में कूदी, पल पल में देरी चे फूंदी, पल में गीत मरोड़ा गाव, मत टोकर बाबुलिया ने खाल सासर चल जाव। पल में, और देखो सासरा में कहीं होगो, वो स्थिति आप रूबरू करवा रहे उनको भाई के सासरा का काण्या देवर घूंघटो खड़वावेगा, न मानेगी तो दादा सुख करके पटवावेगा। हालांकि पर्दा प्रथा तो अब घूंघटो धीरे धीरे खत्म होता जा रही है, लेकिन वो परिवेश की बात थी जी वजह से कि सासरा का काण्या देवर घूंघटो खड़वावेगा, न मानेगी तो दादा सुख करके पटवावेगा। सारो काम करेगी तो भी दो राणियां लड़ेगी, जेठानिया भी भारो बन के माथा पे पड़ेगी। दरबार बन जागी सारी यही काम उड़ाव, मत टोकर बाबुलिया ने काल सासर चल जाव। पल में खेल पल में कूदी, पल पल में देरी चे फूंदी। और एक छंद हो रहा हो जो मैं कि साड़ को सारो गोबर करनो, सारा परांडा पानी भरनो, अर सबका काल या ठेल या रोटी सबके पाछे खाव। पल में खेली पल में कूदी, पल पल में देरी चे फूंदी, पल में गीत मरोड़ा गाव, मत टोकर बाबुलिया ने खाल सासर चल जावे। पल में खे, इस तरह का गीत है जो अब वो फलोई गीत जो तो उनकी काफी सराहना हुई। बिल्कुल सही बात है। तो मुँह तो करीब करीब वो गीत का भूल भी गयो और कागजामा से भी निकल गयो, लेकिन हमारा माऊसा जी और जो लोग जो वहाँ है हाल टाइम भी वो अच्छी चीज याद है। मुरली जी आपने श्रृंगार में भी काफी लिखियो जी, और जो अशिक्षा पर भी आपने व्यंग्य करिया जी जी। आपको ये गीत है जो
आपको सर्व विदिच्य मतलब सभी जगह मांड बेटी मांड जी जी इसी जी तरह को कीमत आना मतलब बेटी के तय एक शिक्षा को मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर आप जी बेटिया ने ले गया जा, तो वो गीत सुनाओ ना मागा दर्शक। अब आपको आदेश से तो जरूर सुनाऊंगा। उसे ये गीत का ताई मतलब अतनो जुबान पर चढ़ गयो कहीं का ताई कई जगह तो स्कूल में अब ताना जयपुर आकर कार्यक्रम में भी सुनाई जो हाँ जहाँ पर ये अशिक्षा के प्रति लोगों को जो ना जो शिक्षा के प्रति मोह कम से बल्कि अशिक्षा में ही वह लाग रहा है हाल भी वहाँ को उद्देश्य ये रहा अपन खड़ा खोद रहे हैं तो यार चोरा चोरी भी खड़ा ही खोदेगा कहीं कर, लेकिन वो सोच से बाहर खड़बा की जरूरत है। और मन यो गीत यूँ मान लो कि आज अपन ज्યાં सुना रहा जहाँ वो यहाँ कोई ना पण फिर भी यहाँ वो लोग छे जो वहाँ लोगों की चिंता करवाड़ा, तो ये वजह से यो गीत में सुनाओ जो निवेदन करूँ साहब माँ खचूँ कि बेटी से बेटी तू पढ़ लिख जा थारो भविष्य सुधर जाओगो थई मारे नहीं दुत्कारा न खानी पड़ेगा। ये गीत का भाव है। वह जो पढ़ाई का जो पुराना तरीका जा सहज रूप से जो मारसा पढ़ाओ जा सीख भी मिले जी और यूं मानो कि सीधी सट बात है जो उतरे जी तो वो बात मैंने नहीं खबर को प्रयास करियो जी माँ खचूँ कि बेटी से बेटी तू पढ़ लिख जा थारो भविष्य सुधर जाओगो थई मारे नहीं दुत्कारा न खानी पड़ेगा। देखो आप कहीं खरी जो कि मांड बेटी मांड मांड बेटी मांड मांड आडी लकीर मांड खड़ी लकीर दाया हाथ को छुल्लो री बाया हाथ को छुल्लो मांड ऊपर मुखी चुल्लो मांड नीचे मुखी चुल्लो मांड गोले अंडो मांड बीजनी को डंडो मांड। वो पढ़ावा का जो तरीका वह पुरानी रीत कि मांड बेटी मांड मांड आडी लकीर मांड खड़ी लकीर दाया हाथ को चुल्लो री बाया हाथ को चुल्लो मांड ऊपर मुखी चुल्लो मांड नीचे मुखी चुल्लो मांड गोले अंडो मांड बीजनी को डंडो मांड। कि एरी पढ़ लिख बेटी मारी राज करेगी कारा मोट राम बैठी बेटी परेगी मांड बेटी मांड मांड बेटी मांड मांड आडी लकीर मांड खड़ी लकीर। छंद देखो आप कि बदलियो जमानो बेटी तू भी तो बदल री बदलियो जमानो बेटी तू भी तो बदल री थारे आगे खुशी आए कब सुमा चली री बदलियो जमानो बेटी तू भी तो बदल री थारे आगे खुशी आए कब सुमा चल री अनपढ़ औरतां दबेल रही मर्दा की अनपढ़ लुगाया दबेल रही मर्दा की फेर कच्चा जीवती माखी ने तू नंगल री फेर कच्चा जीवती माखी ने तू नंगल री के मारी कड़वी बाता काजे घूंट भरेगी कारा मोट राम बैठी बेटी फरेगी मांड बेटी मांड मांड बेटी मांड मांड आडी लकीर मांड खड़ी लकीर। बेटी सारा काम माँ कर लेगा तू तो फटवा जाए स्कूल में। बिल्कुल सही। मैंने कहते हैं शिक्षा को मंदिर क्यों जी देखो आप कि छोड़ बेटी छोड़ तू तो झाड़ा री बुआरन थारा बापू चरा लेगा गाय और लुआरन। लुआरो अपन सभी जाना जा गाय को बछड़ो छोटो कि छोड़ बेटी छोड़ तू तो झाड़ा री बुआरन थारा बापू चेरा लेगा गाय अल्लुआरन पोती पाटी ले जा तू शिक्षा का मंदरिया में खूब फूल दे थारा ज्ञान का हजारन खूब फूल दे थारा ज्ञान का हजारन। क फेर थारी मर्जी पे तू फेर थारी मर्जी पे तू दस्तखत करेगी कारा मोट राम बैठी बेटी फरेगी मांड बेटी मांड मांड बेटी मांड मांड आडी लकीर मांड खड़ी लकीर। बेटियां ये को दर्द तो वो जाने से साहब जाएंगे बेटियां कोई न सच बात है। और बेटी काहे हो चे कतनी मिन्नता मांगी बिल्कुल सही जब जार बेटी मली इन तरह का भाव देखो आप और काई हो चे बेटियां ये गीत ये छंद का माध्यम से समझावा को प्रयास करियो जे कढ़ो क्या सारा देव तारी से ही कुल देवी सेवा करी कि ढो क्या सारा देव तारी से ही कुल देवी
और बोली कतनी बोला रहा तू जाने काई बेबी के ढोक्या सारा दे उतारी से ही कुल देवी। और बोली कतनी बोला रहा तू जाने काई बेबी के माराड़ मास की तुम दछेरी बावली। आटो निचोड़ देखो आपको खजन के मारी आड़ माँ सब गड़ार तू मना उत्पन्न करे जो वह चीजा कि ढोक्या सारा दे उतारी से ही कुल देवी। और बोली कतनी बोला रहा तू जाने काई बेबी के माराड़ मास की तुम दछेरी बावली भावना का घी में पाकी जीव की जलेबी। ये हो जे बेटिया कि ढोक्या सारा दे उतारी से ही कुल देवी। और बोली कतनी बोला रहा तू जाने काई बेबी के माराड़ मास की तुम दछेरी बावली भावना का घी में पाकी जीव की जलेबी। कि अक्षरा की चाशनी में डूब जब झरेगी कारा मोट राम बैठी बैठी परेगी। मांड बेटी मांड मांड बेटी मांड मांडे आडी लकीर मांड खड़ी लकीर दाया हाथ को छुल्लो रे बाया हाथ को छुल्लो। जो लोग या खचे आज भी सोच न बदल रही लोगों की। बिल्कुल सही। या सोचे कि पढ़ लिख कर कहीं करेगी आगे पाछे चुलाई तो फूकना सही कह रहे आज भी यही सोच है घना लोगों की या चे ये वजह से पढ़ा रहा कि भाई यार बढ़िया सो बर मल जाओ हैं पढ़ी लिखी ई वजह कुछ यह धारणा चे। लेकिन धारणा ही के पाछे और भी होनी चाहिए कि खाल को बेटी अपनी पढ़ेगी कान कहीं सेवा में लाग जाओगी तो वह कोई का बसीभूत न रहेगी खुद अपना पैरा पर खड़ी हो जाओगी। ये गीत का भाव देखो आप कि काई पढ़नो आगे पाछे रोटियां ही बनानी छे असी खोटी सोच कपटी लोगां की निशानी छे। काई पढ़नो आगे पाछे रोटियां ही बनानी छे असी खोटी सोच कपटी लोगां की निशानी छे। मैत्रेयी गार्गी सरोजनी रे इंदिरा गांधी हूँ पीढ़ी शू ले रही पीढ़ी ताई की वो पढ़ी लिखी औरतां ज्यां अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम करया ज्यां में कल्पना चावला और सुनीता विलियम भी शामिल हो चुकी तब बात करने को प्रयास करो जो देखो आप कि काई पढ़नो आगे पाछे रोटियां ही बनानी छे असी खोटी सोच कपटी लोगां की निशानी छे। मैत्रेयी गार्गी सरोजनी इंदिरा गांधी जुग जान वेलुया न पढ़बा की पछाणी छे जुग जान वेलुया न पढ़बा की पछाणी छे। के पढ़ एक दन तू थाना दार जी बनेगी कारा मोट राम बेटी बेटी परेगी। मांड बेटी मांड एक बार मैं एक वरिष्ठ कवि ने सवाल करो जो कि यार तने थारी बेटी के ताई मैं तने थानादारी क्यों बना थानादार तो बहुत छोटो सो पद हो जे इनके ऊपर तो आईजी छे डीआईजी छे आईजी छे और उनके ऊपर भी मनमान बड़ा कलेक्टर छे बैरिस्टर छे तो यार को वही बड़ो पद दे तो मने कि भाई साहब थानादार एक अस्यो पद हो जे जी को सीधो सीधो जुर्म से मुकाबलो कोई हो जे ये सब तो बाद में हो जे सही कह रहे जी। तो मारो खबर को मतलब ये हो कि भाई तू जुर्म से अपराध से दंड से लड़वाड़ी सब पहली खुद ही हो तब बात खबर को प्रयास मैंने यो करो जो कि काई पढ़नो आगे पाछे रोटियां ही बनानी छे अच्छी खोटी सोच कपटी लोगां की निशानी छे। मैत्रेयी गार्गी सरोजनी इंदिरा गांधी जुग जान वेलुया न पढ़बा की पछाणी छे। के फड़ एक दन तू थाना दार जी बनेगी कारा मोट राम बैठी बेटी परेगी। मांड बेटी मांड मुरली जी ताना दशहरा कवि सम्मेलन तो राजस्थानी कवि सम्मेलन में तो आप हमेशा रिया ही सही इसके अलावा भी राजस्थान या देश में कहाँ गया आप दर्शकों के बताओ। जी बहुत बढ़िया बात आपने करी। देखो माइड भाषा को जो प्रचार है वो तो तई लोग करेगा तई लोग कर रहा जो जी आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज यह भी आ जाओ जी समझवा को भी फर्क पड़ जाओ जी। बिल्कुल सही बात। कई अंचला में जैसे ओपन खुला में जो कवि सम्मेलन हो ना तो वहाँ में जहाँ भाषा को व्यवधान हो तो वहाँ लोग आगे इचकचे बुलावा में जैसे हमारा अपना राजस्थान में भी कई जिला है जहाँ शेखावाटी ये बांगड़ नहीं पर फिर भी अपने यहाँ तो अपन खाली टोन बदल है बाकी समझ में आ जाओ जो सारी चीज़ें तो ये तरह से माना चे जो अपनी भाषा का ताई
सभी जगह फूंकायो। वहाँ जोधपुर में भी गया, बीकानेर में भी गया, कई रचनाकार सम्मेलनों का माध्यम से आपने राजस्थान साहित्य अकादमी का अध्यक्ष राजा डॉक्टर शांति भारद्वाज जी राकेश साहब बहुत बड़ा वरिष्ठ रचनाकार था। तो यहाँ लोगों का माध्यम से माना जहाँ जहाँ भी रचनाकार सम्मेलन होया वहाँ भी गया और सभ्याना सराया है। और आज का दौर में आप देखो कुछ नया लोगों का तई बहुत आगे बढ़ा भाड़ा लोग भी जो वरिष्ठ साहित्यकार छे वहाँ में से आदरणीय कहीं बाबा जितेंद्र निर्मोही जी भी छे, हाँ विजय जोशी जी छे, ये आपने आटी शू जो पुराना जो पहली का ये रचनाकार जो मुखर्जी भाई साहब और छे, हाँ दयाकृष्ण जी विजय शाह पहली उन टाइम की। तो यहाँ सभी लोग आना करके माँ कताई उत्साहित કર્યા है ना। सभी लोग छे, अतुल जी कनक भी छे, बहुत सारा मतलब यहाँ ना कहीं छे कि जब ये इतना प्रखर रचनाकार भी जब वाह वाह कर दे छे ना अपनी रचना पे तो लागे छे कि यार खान अपन कुछ अच्छो कर रहे हैं। जो आपने आड़ी लकीर खड़ी लकीर चुल्लो ये सब आपन तो पढ़िया है पर आज का न पढ़िया न पढ़िया आज वो जो लेखन छो जी जी उमा बहुत जल्दी समझ में आओ जो जी है ना। हाँ तो ये एक समय का दस्तावेज छे, लोग बाग जानेगा कि भाई पढ़ाई को एक यो भी तरीको अपनी भाषा का। सही बात है। आवाली पीढ़ी हाँ इन्हें समझेगी संकेता का रूप में समझा भाई उल्ट बायां हाथ को छू लो दायां हाथ को छू लो कहीं शब्द बने। हाँ ये चीजें मुरली जी आपने श्रृंगार में भी बहुत लिखियो जी जी। और आप जाता जाता माँ का दर्शकांग तई श्रृंगार को भी एक अच्छो का गीत सुना जाओ के मतलब इमा अपन जब भी कोई रचना मांडा जा तो एक चीज ध्यान में आओ जो नायक और नायिका है ना, जैसे राधा कृष्ण। तो अच्छा ही हमारा गीत में भी नायिका खरी जो नायक से भाई ऐसा काहे पड़िया जो था रजाई ऑर्डर है। अब तो बढ़िया ताजी ताजी हवा चल रही है, बसंत का हाँ बसंत जे और छरो मेर किलकिलाट जे था पड़िया जो ये गाड़ी। तो ये भाव गीत में ले काई खजो ए जी सुन रहा छो काई, ए जी सुन रहा छो काई, ए जी सुन रहा छो काई, छोड़ो छोड़ो जी रजाई, ए जी सुन रहा छो काई, छोड़ो छोड़ो जी रजाई, ए जी पंछीड़ा उड़ चाल्या लाली आसमान में छाई, आई मद भर लाई बाल माल में चाला जी आई, आई जी बसंत्या बाल माल में चाला जी, ए जी सुन रहा छो काई कि आई ऋतु मरसाण हम क्या खेती अर खलाण आई, ऋतु मरसाण हम क्या खेती अर खलाण, नाचे बागा में बसंती दमके कुदरती मंडाण, के बाग बगीचा माई कड़िया मदन गंध छटकावे, अरे आस पास भंवरा मंडरावे कड़िया मटकिया प्राण, ये मनसा होगी जी मटक छन्याल, माल में चाला जी आई, आई जी बसंत्या बाल माल में चाला जी, ए जी सुन रहा छो के काई, के खेता बागा में हरियाली फूली फूली हर डाली, खेता बागा में हरियाली फूली फूली हर डाली, अरे नाच रही गोरिया दे दे छम छम ताली, मंदरी मंदरी उड़े जी गुलाल माल में चाला जी, आई आई जी बसंत्या बाल माल में चाला जी। ये श्यामा के साथ गीतकार मुरलीधर जी गौड़ साहब, मुरलीधर जी गौड़ साहब ने अपनी माइड भाषा हाड़ौती भाषा में आप तई गीत भी पहुंचाया और यहाँ को जो काव्य लेखन यानी कि गीत जो लिखा वो जग जग जाहिर जे, और ये माँ का स्टूडियो में पधारिया, यहाँ को बहुत बहुत गणो गणो राम राम। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।